दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो उनके सबसे विश्वसनीय नेता जेल की सलाखों के भीतर हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे आए दिन कुछ ना कुछ दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए काम करते ही रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार अब केजरीवाल ने दिल्ली वालों को कौन सा नया तोहफा दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। दरअसल केजरीवाल सरकार को चाहे फ्री बस सेवा के लिए जाना जाए या फ्री में जल और बिजली, वैसे आपको बता दूं कि अब फिलहाल बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 50 विभागों से जुड़े 180 नई वेबसाइट्स को लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल के साथ साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले विभागीय सेवाओं और जानकारी के लिए लोगों को सर्वर समस्या के अलावा विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब बिना किसी तकनीकी दिक्कत के लोग विभाग से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने 50 विभागों के 180 नई वेबसाइट्स को लॉन्च के मौके पर आईटी विभाग के साथ साथ लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अब से दिल्ली सरकार के एक पोर्टल पर लॉन्च हुई 180 नई वेबसाइट इंटीग्रेटेड होगी, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा होगी और एक क्लिक के माध्यम से सेवाओं के साथ साथ जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पहले कोरोना समय से हमने देखा है कि पुराने सर्वर और टेक्नोलॉजीज होने से सिस्टम पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, सही समय पर लोगों को सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। वहीं इसी वजह से हमने सर्वर से सिक्योर क्लाउड डाटा सेंटर की तरफ कदम बढ़ाया है। अब हमारे पास वर्तमान समय में आधुनिक और पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिस्टम में बैंडविड्थ और स्पेस है। इसके अलावा लोगों की सुविधाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सरकारी कामकाज में ज्यादा इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहेंगे। कंग्रेचुलेट आईटी डिपार्टमेंट। आज ये हम अपनी नई वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। 180 वेबसाइट्स 50 डिपार्टमेंट्स की, बट ऑल दीज 180 वेबसाइट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन पोर्टल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो 2008 में इसके पहले बनाई गई थी ये, और पुराने सर्वर थे, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल और इसके ऊपर वो भी नहीं थी, टैब के ऊपर फ्रेंडली भी नहीं थी। तो अब वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लाउड के ऊपर हम चले गए हैं, सर्वर की रिक्वायरमेंट हटा दी है। जैसा आप लोगों ने बताया कि कोरोना के टाइम में जब हमने कुछ स्कीम्स अनाउंस की थी तो एकदम से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया कि हमारे सर्वर्स क्रैश कर गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सफिशेंट बैंडविड्थ एंड सफिशेंट स्पेस। तो मैं आपको बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम इस पे नज़र रखेंगे कि लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता ज़्यादा देख रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को ज़्यादा चाहिए। और अभी आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामकाज में और सरकार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की सेवाएं बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वहीं दिल्ली के परिवहन, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और अन्य विभागों से संबंधित सेवाएं और जानकारी इन वेबसाइट के माध्यम से एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेंगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी ये कहा है कि कई बार अनेक योजनाओं को लॉन्च करते ही साइट पर ट्रैफिक अचानक बढ़ जाता है, जिससे साइट क्रैश हो जाती थी और लोगों को काफी समय तक परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब ये वेबसाइट दिल्ली सरकार के एक पोर्टल पर इंटीग्रेटेड होंगे और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर होंगे, जिससे लोगों को सर्वर समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।